भाई सीन हो रहा है, कुछ तो सीन हो रहा है। कांड नहीं होना चाहिए बस कोई। जो हम सबकी प्यारी है उसका आज बर्थडे है। ये देखो उसका फिलहाल बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। दिखने से तो फ्राइज लग रहे हैं मुझे, है ना देखो। लेकिन ये है नहीं, ये है बेबी कॉर्न गाइस। तो जो हम स्टार्टर में वगैरह लेते हैं वो आज का ब्रेकफास्ट यही है। मस्त बना है। अच्छा है। क्रिस्पी बेबी कॉर्न है। अब मैं ये थोड़ा ही ब्रेकफास्ट के लिए बना है, अभी लंच के लिए मैं इसकी सब्जी बना है। ये बेबी कॉर्न क्यों खाना चाहिए, या फिर स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ऐसी चीज़ें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इनमें होता है डाइटरी फाइबर, हम सबको होता है। लेकिन फाइबर मतलब होता ही क्या है? फाइबर मतलब हमारी बॉडी के लिए जस्ट एक वेस्ट मटेरियल है। हमारी बॉडी फाइबर से कुछ नहीं डाइजेस्ट कर पाती। जैसे फाइबर बॉडी में जाता है बस उसको छन्नी के जैसा अलग किया, जैसे हम चाय पत्ती नहीं छान लेते हैं और सेपरेट कर देते हैं, वैसे बॉडी करती है। जो कुछ भी इसमें बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे अपने गट्स के थ्रू, और जो बचा हुआ हिस्सा होगा मतलब फाइबर, वो फेंक दिया जाएगा बाहर। बेसिकली ये होता है सेल्यूलोज या फिर हेमीसेल्यूलोज, ऐसा कह सकते हो आप, जो कि होता है प्लांट सेल्स। अभी प्लांट सेल्स को एक एक्स्ट्रा वॉल होती है आउटर साइड में, जिसको जो बनी होती है सेल्यूलोज से, जो कि कार्बोहाइड्रेट ही है, जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ये सेल्यूलोज ही होता है जो फाइबर कहलाता है। अपने सेल्स को ये नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल्स को ये होता है आउटर साइड, एक एक्स्ट्रा कवरिंग। इसकी की वजह से प्लांट्स आपने देखा होगा बहुत हार्ड बन जाते हैं, इसी डेड सेल्स की वजह से। साइंटिफिकली ऐसा भी कहा जाता है कि जो अपनी अपेंडिक्स थी वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने खाना पकाकर खाना शुरू किया, मतलब कच्चा खाना हमने खाना बंद कर दिया, चाहे वो प्लांट्स का हो या फिर एनिमल्स का, हमने पकाकर खाना शुरू किया। बहुत पहले स्टोन एज में, जब आग आदमी ने डिस्कवर करी स्टोन एज में, तब से हमने सब कुछ पकाकर खाना शुरू कर दिया। और तब से क्या हुआ कि सेल्यूलोज इतना डाइजेस्ट करने की ज़रूरत रही नहीं बॉडी को, तो फिर बॉडी जस्ट सिंपलर वे में उसको छान के अलग कर देती थी और बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब कर लेती थी, क्योंकि उतना पर्याप्त था अपनी बॉडी के लिए। तो फिर अगर वेस्ट ही है तो ये कैसे अपने बॉडी के लिए बेनिफिशियल है? तो बाकी कुछ नहीं, ये क्या करता है बेसिकली सेल्यूलोज या फिर डाइटरी फाइबर, जस्ट जाके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और पड़ा रहता है वहाँ पर। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा सामान भरने की वजह से वो इजीली निकल जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल रश नहीं होता अपने बाउल्स में, तो वो मूवमेंट जब नेचुरली शुरू हो जाती है तब कॉन्स्टिपेशन एंड हो जाता है। तो ये फाइबर वही करता है, ये माओ आते हुए, ये फाइबर वही करता है कि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर सामान भर देता है जो कि जल्दी बाहर आ जाता है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एंड हो जाता है। क्या है अक्षु, अभी मैं आ रही थी और ऐसा टुक टुक मतलब आवाज आ रहा है, मैं बोल रही हूँ मैं ऐसा क्या आवाज आ रहा है, ऐसा मेरे हाथों से हिल रहा है या तो वो ट्रे चेंज किया है ना, हाँ दूसरा लाया, इसमें वो नहीं बैठ रहा है, टुक 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 वो हम करता है अलग। टुक 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 टुक। तुम किसी सीरियस सब्जेक्ट पे शायद बोल रहे थे। नहीं, ये चीज़ें मतलब 2-5 मिनट में समझाना थोड़ा, फिर भी मैंने कॉम्पैक्ट करके बहुत बताया आपको। हमको तो तुम्हारे साइंस साइड का बेनिफिट अच्छा हुआ है, हर चीज में बताते हो ये ऐसा होता है वो ऐसा। क्या बोलेंगे गाइस। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। सुबह हो चुके हैं और आज की सुबह एक्चुअली ज्ञान देने से ही हो गई, लेकिन जो आया दिमाग में वो आपको बता दिया। फिलहाल तो नहा के आ गया हूँ मैं, लिटरली अभी बाहर आया और सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन बाल बनाते वक्त मैंने देखा, देखो आपको लग रहा है अभी मैं बाहर आया हूँ, बाल सूख भी गए। मतलब आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि बाहर आने तक भी बाल गीले नहीं रहते। मतलब क्या सीन हो गया देखो। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गर्मी है,
हवा में ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सैचुरेटेड नहीं है अभी एयर, बिल्कुल अनसैचुरेटेड है। तो जब भी बाहर ऐसे बाल वगैरह धोते हैं तब झट से पानी सोख लेता है। आज कूदना जाना है। आज क्या फिक्स हुआ? आज कुछ तो है। लंच में क्या है मालूम है? क्या? बुलियन। क्या बात कर रही हो? अभी बनाने वाले हो। कब तक बनेगा? एक आधा घंटे में। मैंने मॉम को हर बार बोला है कि मुझे पहले बताया मत करो, मेरा मन नहीं लगता फिर। आधा घंटा निकाल लो। तब तक स्मेल से ऐसे वही शाम हो गई है और बच्चों का क्रिकेट खेलना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं नीचे। कल तो मैंने भाई देखा रात में खेल रहे थे। कैसे कोई रात में, मतलब खेलते हैं, बहुत से खेलते हैं, लेकिन रात में मुझे तो भाई मतलब हम तो नहीं खेलते थे रात में। मतलब जैसे ही रात हो जाती थी शाम 7 बजे वगैरह हम तो निकल लेते थे घर, क्योंकि विजिबिलिटी तो चाहिए। क्या होता है, सूरज ढलने के बाद जैसे जैसे अंधेरा हो जाता है वैसे वैसे विजिबिलिटी कुछ होती नहीं है और बॉल दिखता ही नहीं है, तो अपना बैट हवा में ही घूमने लगता है। लेकिन अपने बाकी दोस्त भी और यहाँ पर भी रात में खेलते हैं, मतलब सही है। जैसे कि वो डायलॉग है, मैंने मोमबत्ती के नीचे स्टडी किया, पढ़ाई की, वैसे असली क्रिकेटर्स एक लैम्प के नीचे भी क्रिकेट खेल लेते हैं। सही है। ये इन्होंने सही किया है भाई, ठंडा करने पर कई जगहों पे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, फिर झगड़ा होता है। इन्होंने फ्रिज ही नहीं रखा, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो बाहर रखी है, जो चाहिए वो लो, हाँ खुद ठंडा करके पियो, झंझट ही नहीं कोई। भाई सीन हो रहा है, कुछ तो सीन हो रहा है, कांड नहीं होना चाहिए बस तो है वो। आज हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि हमको अभी पता चला, क्योंकि टाइम जोन अलग है उसका और हमारा। तो एक हमारी विदेशी बिल्ली जो हम सबकी प्यारी है, उसका आज बर्थडे है, तो उसी के लिए ये देखो, उसका फ़िलहाल बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, 12वां बर्थडे। उसका नाम है वाइट शूज़। ये बिल्ली, इसका बर्थडे है। तो ये हमारे भी फेवरेट बिल्ली है। तो ये फ्लॉसी कार्टर सर की बिल्ली है, जो कि अपनी तरह ये एक यूट्यूबर है। तो इसी खुशी में उसका बर्थडे मनाने के लिए हमने भी स्वीट लाया है। क्या We also love white shoes. That's why. तो इसी भाषा में बोलना पड़ेगा, विदेशी बिल्ली है। तो फिलहाल हम बर्थडे सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं और इस वाले ब्लॉग को करते हैं समाप्त। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। तो फिलहाल हम बर्थडे सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं और फिलहाल इस वाले ब्लॉग को